शनिवार को पूरे देश भर में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में कोरोना के टीके लगाए गए। टीकाकरण को लेकर जहां पूर्व में ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं, वहीं शनिवार से टीकाकरण की शुरुआत को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और टीका लगवाने वालों में उत्साह देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश भर में टीकाकरण की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के बाद हुई। सभी स्थानों पर पीएम मोदी के उद्बोधन को लेकर बड़ी स्क्रीन भी लगवाई गई थी। आपको बता दें कि सीहोर में सीएमएचओ सुधीर डहरिया को तो आष्टा में बीएमओ डॉक्टर प्रवीर गुप्ता को पहला टीका लगाया गया। बीएमओ डॉक्टर प्रवीर गुप्ता ने टीका लगाने के बाद कहा कि यह बहुत ही शुभ समय है। टीका लगाने के बाद वे बिल्कुल फिट हैं। इस लंबे इंतज़ार में काफ़ी दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक ऐसा वैक्सीन आ जाए और बहुत ही ये एक शुभ समय है जिसमें कि ऐसा वैक्सीन आया है और मैंने स्वयं जो है सबसे पहले लगवाया और आधे घंटे का समय मैंने व्यतीत किया क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा रुकना पड़ता है। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये वैक्सीन बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो हैं इसको खुशी खुशी लगवाएंगे। वैक्सीन लगाने के पूर्व इसके पहले हमने एक ड्राई रन किया था, जैसा आप लोगों को मालूम है, 2-4 दिन पहले। उसमें पूरी हमने रिहर्सल की थी, ड्रेस रिहर्सल जिसको बोलते हैं, वो हमने की थी, जिसमें कि वैक्सीन कैसे आएगा तो कैसे हितग्राही को अंदर लाया जाएगा, उसकी कैसे एंट्री होगी और कैसे लगाया जाएगा। हमने अपना ड्राई रन के कारण से हमारा पूरा जो है वैक्सीनेशन चेम्बर और वो सारी चीज़ें तैयार थीं, इसलिए हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। हमारा स्टाफ भी पूरा ट्रेंड हो चुका था, तो इसलिए उनको भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं गई है। देखिए, पहले चरण में आज के दिन 100 लोग निर्धारित हैं जिनको टीका लगेगा। प्रक्रिया चल रही है और ये शाम तक चलेगी। इसके टोटल अभी 440 डोज आए हुए हैं और प्रतिदिन 100 को लगना है। ऐसे 4 दिन निर्धारित किए गए हैं। अगर ज़्यादा दिन की आवश्यकता होगी तो ज़्यादा दिन भी लगेगा। इधर देवास में भी टीकाकरण की शुरुआत हुई। यहां सबसे पहला टीका सफाई कर्मी राकेश कलेश्रिया को लगाया गया। लोगों ने तालियां बजाकर राकेश को बधाई भी दी। इस मौके पर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ल आदि मौजूद रहे। विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा कि देवास ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना की जंग में जीत की तरह हमने पहला कदम उठाया है। देवास के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में स्वदेशी टीका बना और वो आज हमारे भारतवासियों को लगना शुरू हुआ है। बहुत बड़ी कोरोना की जंग में जीत की तरफ पहला कदम हम लोगों ने उठाया है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोगों ने एक बहुत ही उल्लेखनीय पहल की है, क्योंकि ये हमारे देश में बना हुआ टीका है और हमारे सभी सफाई कर्मी भाइयों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिन लोगों ने बहुत ही धैर्यता से पिछले पूरे साल में कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ी है, अपनी जान की परवाह न करते हुए जिन लोगों ने लड़ी है, उनका अधिकार पहले है, ऐसा माननीय मोदी जी ने बोला है और हम लोग सब सहमत हैं और उसी की शुरुआत आज हमने यहाँ पे देवास में भी की है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जबलपुर में टीकाकरण की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। यहाँ पहला टीका सफाई कर्मी बैसाखू को लगाया गया। मंत्री पटेल ने देश के वैज्ञानिकों और पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि पीएम मोदी द्वारा आज जो बात कही है वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया में हमारी वैक्सीन की मांग है। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने भी अभिनंदन किया है, देश उनका अभिनंदन कर रहा है। फिर मैं देश के वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ के लिए और प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही है वो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी और हम जरूरतमंद देश हैं, उसके बावजूद भी देश के सांस्कृतिक संयम ने और जो परोपकार का हमारा अपना भाव था, हम उसकी ताकत की दम पर इस आपदा से बाहर आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया में जो हमारी वैक्सीन है उसकी मांग है।
और देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि जब तक ये टेस्ट चलेंगे उसके पहले ही सारे वितरण की, उनके संग्रहण की, उनके परिवहन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेना ये देश का सामर्थ्य है कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं कमतर थीं, हम इस चुनौती के बीच में उनको भी पूरा करते रहे और आज आत्मनिर्भर हैं और ये आत्मबल भारत का ऊंचा रहे, यही शुभकामनाएं हैं। मैं उन तमाम लोगों के लिए जो जिनने जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया, उनसे आज कोरोना के वैक्सीन की शुरुआत हो रही है। मैं उन सब के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो और सामर्थ्य के साथ देश के साथ खड़े हों ताकि आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हो सके। इधर उज्जैन में भी टीकाकरण की शुरुआत हुई। यहां सफाई कर्मी कैलाश सिसोदिया को पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आयुष राज्य मंत्री रामेश्वर कावरे, सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर आशीष सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। मंत्री रामेश्वर कावरे ने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज और वैज्ञानिकों सहित सभी को बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच, इस प्रदेश की जनता और इस देश की जनता को जिस प्रकार से सुरक्षित रखने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से चिंता की, आज मैं बधाई देना चाहता हूं उनको। आज मैं बधाई देना चाहता हूं उनको जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन तैयार किया। आज मैं बधाई उनको देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की आहुति दे के भी हम सब लोगों को मदद करने का काम किया। वो स्वास्थ्यकर्मी, वो हमारे पुलिस के जवान, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज प्रसन्नता का दिन भी है। आज महाकाल के नगरी में मैं भी पर आया हूं। आज निश्चित रूप से खुशी का दिन है और इस महाकाल के नगरी से मैं सौभाग्य मेरा कि मैं भी यहां पर उपस्थित होकर वो प्रथम व्यक्ति जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सब लोगों को मदद किया। आज देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले अगर किसी को टीका लगाने की बारी आई तो उन लोगों को टीका लगाने का ये सौभाग्य उनको भी प्राप्त हुआ। मैं एक बार उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस महामारी के समय एक दूसरे को सहयोग करके इस देश की रक्षा करने में काम किया। उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि 5 स्थानों पर टीकाकरण की शुरुआत हुई है। हर केंद्र पर 100 टीके लगाए जा रहे हैं। तो उज्जैन ज़िले में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है कोरोना की, और शुरुआती चरण में 5 जगहों को चिन्हांकित किया गया है। 5 जगहों पर आज 100 लोगों को, तो कुल मिला के 500 लोगों को टीकाकरण आज लगाया जाएगा। और ये 5 जगहें जो हैं, इसमें एक सिविल हॉस्पिटल का सेंटर नर्सिंग कॉलेज में बनाया गया है, दूसरा सेंटर आरडी गार्डी है, इसके अलावा महिदपुर, खाचरोद और नागदा 3 और हमारे सेंटर्स हैं। कुल मिला के 5 सेंटर्स हैं। इन 5 जगहों पर पहला जो टीका है वो जो अस्पताल के सफाई कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है 5 जगहों पर। और उसके बाद जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हुआ है एसएमएस के माध्यम से, जो दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, दूसरे स्वास्थ्य के अधिकारी, डॉक्टर्स हैं, उनको लगाया जाएगा। कुल मिला के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है और पूरी तरीके से जो गाइडलाइन है और जिनका एसएमएस आएगा 100% उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। किसी अन्य को, मतलब अगर कोई ऐसे ही रैंडम बेसिस पे चला जाता है उसको किसी तरीके से वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ भ्रांतियां भी जो इस संबंध में फैली हुई हैं उनका आप लोगों के माध्यम से मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो दोनों ही वैक्सीन जो भारत की बनी हुई हैं बहुत ही सेफ़ हैं। विदेशों से भी इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ट्रायल के बाद इनको लॉन्च किया गया है। इनका किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो वैक्सीनेटर थोड़ी बहुत सावधानियां रखने को बोलते हैं वो वहीं पर बता दी जाएंगी। बाकी जो भी इस प्रकार का भ्रम या भ्रांतियां फैला रहा है बिल्कुल उस पर ध्यान न दें। पूरी तरीके से सेफ वैक्सीन। बैतूल में भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मीडिया से चर्चा में नोडल अधिकारी डॉक्टर सौरभ राठौर ने कहा कि पहला टीका 11:15 बजे लगाया गया है। सभी को समझाइश भी दी गई है। यह वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जैसा कि आपको पता है, आज कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत पूरे देश में की गई है। भैंसदेव ब्लॉक में भी हमने टीकाकरण प्रारंभ कर दिया है और लगभग 11:15 बजे पहला टीका लगा दिया गया है और वो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन के बाद बिना किसी दिक्कत के उन्हें घर भेज दिया गया है और यहाँ पूरी व्यवस्था सुदृढ़ पहले से ही चेक कर ली गई थी। अभी लगभग 20 लोग हैं जिनका टीकाकरण हो चुका है और उम्मीद है कि आज काफ़ी संख्या में लोग टीकाकरण करेंगे। सबसे पहले जो हमारे हेल्थ स्टाफ के कर्मियों की एक लिस्ट तैयार की गई थी जिसका डाटा पहले ही स्टेट में भेज दिया था। उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन करके
ऐप के थ्रू 100 लोगों का सेशन क्रिएट किया गया है। उन्हें कल एडवांस में जानकारी दे दी गई थी। वो आज धीरे धीरे करके अपने टाइम के हिसाब से यहाँ आ रहे हैं। उनकी वेरिफिकेशन के पश्चात, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेने के पश्चात, यदि वो एलिजिबल है, क्योंकि इसमें गर्भवती महिलाओं को नहीं लगना है, तो वो एलिजिबल है तो फिर उनका यहाँ पे टीकाकरण किया जाएगा। देखिए, टीकाकरण एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। बस ये है कि जब टीकाकरण होता है तो इम्यूनिटी के प्रक्रिया के दौरान हल्का सा बुखार आ सकता है, थोड़ी सी थकान लग सकती है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये साइड इफ़ेक्ट हम इसे नहीं कहेंगे। तो सभी को समझाइश दी जा रही है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो वो सिर्फ आराम करें, और बाकी ऐसी कोई दिक्कत वैक्सीन में अभी तक पाई नहीं गई है, और वैक्सीन ICMR के प्रोटोकॉल के द्वारा ही अप्रूव हुआ है, तो ये वैक्सीन पूर्ण रूप से सेफ है। कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो चुका है, जिसे लेकर सभी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़।